हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज फॉर द केमिकल रिएक्शन X which is in equilibrium with Y gives energy depends on the temperature T in Kelvin as delta G is equal to 120 minus 3T by 8. The major component of the reaction mixture 8T is option first Y is when T is equal to 280 Kelvin. Option second, Y is if T is equal to 300 Kelvin. Option third, X if T is equal to 315 Kelvin. And option fourth, X if T is equal to 350 Kelvin. इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक केमिकल रिएक्शन दे रखी है और उसके लिए बोल रखा है कि जो डेल्टा जी की वैल्यू है वो टेम्परेचर टी के ऊपर डिपेंड करती है. तो हमें टी टेम्परेचर के ऊपर जो मेजर कंपोनेंट होगा रिएक्शन का वो हमें फाइंड आउट करना है. तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की यदि बात की जाए इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट, तो वो हमारे पास क्या होगा की कंसेप्ट. तो की कंसेप्ट हमारे पास रहेगा गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन. गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन जो होगी वो हमारा क्या रहेगी, की कंसेप्ट रहेगी. तो इसमें हमें क्या बोल रखा है, इस रिएक्शन से हमें क्या पता चलेगा, इस इक्वेशन से हमें क्या पता चलेगा कि कोई जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं है या इक्विलिब्रियम में है. तो इससे हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं. तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, इक्वेशन हमारे पास रहती है डेल्टा जी विच इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. ये हमारे पास इक्वेशन है. डेल्टा जी यहाँ पे क्या है, गिव्स एनर्जी चेंज है, और डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन. टी इज द टेम्परेचर, डेल्टा एस इज द चेंज इन एंट्रोपी. अब यदि हमारे पास डेल्टा जी की वैल्यू क्या आती है, जीरो आती है. तो डेल्टा जी की यदि वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, जीरो आ रही है, तो हमारे पास जो रिएक्शन है वो कहाँ पे होगी, इक्विलिब्रियम के ऊपर. तो रिएक्शन हमारे पास इक्विलिब्रियम के ऊपर होगी. यदि हमारे पास डेल्टा जी की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, वो आ रही है नेगेटिव आ रही है, तो रिएक्शन हमारे पास होगी स्पॉन्टेनियस. तो हमारे पास रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी. और यदि डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, तो हमारे पास रिएक्शन कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस. तो रिएक्शन हमारे पास स्पॉन्टेनियस नहीं होगी. सो बेसिकली ये हमारा की कंसेप्ट रहेगा. तो अब हम देखेंगे इस इक्वेशन की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे कि किस टेम्परेचर के ऊपर हमारे पास इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, और उसके अकॉर्डिंगली हम जो आंसर है हमारा वो फाइंड आउट करेंगे. तो बात करते हैं हम लोग सॉल्यूशन की. अब बात करें यदि सॉल्यूशन की, तो हमारे पास जो दे रखा है क्वेश्चन के अंदर डाटा, वो क्या दे रखा है कि डेल्टा जी की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो डिपेंड कर रही है टेम्परेचर के ऊपर. किस प्रकार से, 120 माइनस 3T बाई 8 इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग डिपेंड कर रही है. अब हम देखते हैं कि डेल्टा जी जो है वो जीरो कब होगा, यानी कि इक्विलिब्रियम जो है हमारे पास वो किस टेम्परेचर के ऊपर होगा. तो यदि मैं ये फाइंड आउट करता हूं तो जीरो किसके इक्वल हो जाएगा, 120 माइनस 3T बाई 8 के इक्वल हो जाएगा. तो यहाँ से 3T बाई 8 की यदि मैं बात करूं तो ये इक्वल हो जाएगा 120 के. और यहाँ से जैसे ही हम T फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 120 इंटू 8 बाई 3. तो ये आ जाएगा हमारे पास 320 केल्विन, यानी कि 320 केल्विन के ऊपर हमारे पास ये रिएक्शन क्या होगी, इक्विलिब्रियम के अंदर होगी. अब यदि हमारे पास डेल्टा जी क्या मिल जाता है, नेगेटिव, तो हमारे पास रिएक्शन कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस होती है. तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस किस प्रकार से होगी, डेल्टा जी 120 माइनस 3T बाई 8. अब हम यहाँ पे यदि T की जगह 320 रखते हैं, 320 केल्विन, तो हमारे पास डेल्टा जी की वैल्यू जीरो मिलती है. यदि मैंने क्या रख दिया, T ग्रेटर देन 320 केल्विन, ये हम डायरेक्टली यहाँ पे पुट करके देख सकते हैं. यदि ग्रेटर देन 320 केल्विन रखा तो जो डेल्टा जी की वैल्यू है वो कैसी आएगी, लेस देन जीरो, यानी कि नेगेटिव आ जाएगी. और रिएक्शन कैसी हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस. रिएक्शन हमारे पास कैसी हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस. अब हमें ये देखना है कि जो रिएक्शन है उसके अंदर क्या दे रखा है, एक्स बना रहा है वाई. अब जब हमारे पास इक्विलिब्रियम है तो इक्विलिब्रियम के ऊपर जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो किसके इक्वल होगी, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के. यानी कि जिस हमारे पास रेट से x से y बनेगा उसी रेट से y से वापस x बनेगा. लेकिन यदि मैं टेम्परेचर क्या कर देता हूं, ग्रेटर देन 320 केल्विन कर दूंगा, तो मेरे पास x से क्या बनने लगेगा, y बनने लगेगा, यानी कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी.
बैकवर्ड रिएक्शन कम हो जाएगी। बेसिकली मैं यहाँ पे ये डायरेक्ट का साइन तो नहीं लगाऊंगा, लेकिन बैकवर्ड रिएक्शन जो है उसकी वैल्यू मेरे पास कम हो जाएगी और कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा बनेगी, कंसंट्रेशन मेरे पास, मैं यहाँ पे कंसंट्रेशन के फॉर्म में रख देता हूँ। कंसंट्रेशन के फॉर्म में यदि रखता हूँ तो वाई की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा बनेगी किससे, एक्स से। लेकिन यदि मेरे पास टी की वैल्यू क्या है, लेस देन 320 केल्विन, तो मेरे पास जो कंसंट्रेशन ऑफ एक्स है वो ज़्यादा होगी किससे, कंसंट्रेशन ऑफ वाई से। क्यों होगी, क्योंकि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, यानी कि जो भी हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा था उसकी तरफ न जाके वो वापस रिएक्टेंट की तरफ जाने लगेगी। सो ये हमारा क्या रहेगा, कंसेप्ट रहेगा। अब हम चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा इसके अकॉर्डिंग आने वाला है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है उसके अंदर हमें दे रखा है कि मेजर कंपोनेंट जो है वो टी होगा यदि टेम्परेचर क्या है 280 केल्विन। टी क्या है, सॉरी वाई क्या है हमारा, वाई जो है वो हमारा प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट मेजर कंपोनेंट कब बनेगा, जब हमारे पास रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, और उसके लिए टी की रिक्वायरमेंट क्या है, 320 केल्विन से ज्यादा होना चाहिए। तो फर्स्ट तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, वाई तो उस कंडीशन के अंदर नहीं हो सकता। सेकंड हमें क्या दे रखा है, वाई इज टी इज इक्वल टू 300 केल्विन, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता क्योंकि इसके लिए रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है, 320 केल्विन से ज्यादा होना चाहिए। और एक्स हमारा बनेगा इफ टी इज 315 केल्विन। तो ये हो सकता है जब हमारे पास टी क्या है, टी इज लेस देन 320 केल्विन, तो उस कंडीशन के अंदर हमारे पास एक्स की कंसंट्रेशन ज्यादा बनेगी क्योंकि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। फोर्थ में क्या दे रखा है, एक्स इफ टी इज इक्वल टू 350 केल्विन, जब 350 केल्विन यानी कि 320 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर है तो हमारे पास ज्यादा कंसंट्रेशन किसकी होगी, वाई की होगी। सो हमारा जो ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट है। सो ऑप्शन सी इज द फाइनल आंसर। आई होप you understood it well. Best of luck. Thank you.